पवित्र किरणों में ही रोगों को ठीक करने की सबसे ज्यादा शक्ति है। पर आजकल ये अनुभव में आ रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में भी रोगों को ठीक करने की बहुत शक्ति है। मैंने वो अनुभव सुनाए हैं, 2 अभी के चंडीगढ़ में था मैं, तो 2 अनुभव प्राप्त हुए, सुनाए हैं मैंने, रिपीट कर देता हूँ। एक किसी माँ की लड़की के हार्ट में बड़ा छेद दिल में। अभी डॉक्टर 7 साल की है तो कुछ कर नहीं सकते, और उसको तो तकलीफ होती है जिसके दिल में छेद हो। उसकी बहन ज्ञान में उसने उसको सिखा दिया कि हाथ मल के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ये अभ्यास करना अच्छी तरह। क्या है मास्टर सर्वशक्तिवान उसे पता नहीं, का ये मंत्र है, और उसके दिल पे रखना 1 मिनट, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। 21 दिन के बाद फिर गए चेक कराने, सोनोग्राफी होती है, तो देखा छेद तो था ही नहीं। तो ये प्रभाव था भावना का। इसमें मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियां और उसकी भावना बहुत बड़ी चीज होती है संसार में। छोटा ना समझ ले इनको। पानी भी ऐसा ही दे दिया ना, लेने वाले ने भावना से पी लिया, इसको पीते ही मेरे रोग ठीक हो जाएंगे, होंगे। ये हो रहा है। दूसरा अनुभव चंडीगढ़ का, या वो भी ऐसे ही, एक बहन को कैंसर, भारी आखिरी स्थिति वाला होता है ना, सीवियर कहते हैं उसे, भारी कैंसर। इलाज अब गरीब होते हैं बेचारे, कहाँ से वो 5-7 लाख रुपए लाएंगे, इलाज भी नहीं होता। डॉक्टरों ने कह दिया था भाई अब घर ले जाओ और इसकी सेवा करना, जितना भी जिए ठीक है। उसकी बहन ज्ञान में उसने भी उसको कहा, एक मंत्र है भगवान का दिया हुआ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान ने दिया है, भावना बैठा दी, तुम इसका जाप करो सारा दिन। पंजाब में वो पाठ करने की, गुरु ग्रंथ साहब का अच्छा करने की काफी प्रथाएं हैं। उसने मान लिया। अब वो सारा दिन रटने लगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। उसे पता कुछ नहीं ये क्या है। 3 मास में कैंसर पूरा गायब है। अच्छी बात। तो हमारे स्वमान के संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है। माताएं तीसरा काम भी करेंगी, भोजन बनाती हैं, जो कुमार बनाते हैं वो भी करेंगे, जितना ज्यादा हो। एक तो बाबा का आह्वान, उसकी एनर्जी फैल जाए आपके किचन में, आपके भोजन पर, और मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसको आप भी मंत्र बना लेना। ये मंत्र शक्ति यहीं से निकली है। मंत्रों में और कुछ नहीं होता, एक बोलने की विधि होती है, अर्थ कोई बहुत गुह्य नहीं होते, बोलने की विधि, उससे जो तरंगे फैलती हैं उससे काम होते हैं। और मंत्र शक्ति भी जबरदस्त शक्ति रही थी भारत में, छोटी मोटी शक्ति नहीं थी ये। मंत्र पढ़ के ही पानी दे देते थे लोग, उसे पी के ठीक हो जाते थे। तो ऐसे हम शरीर को पावन करेंगे। माताएं अपने घरों का कल्याण कर सकती हैं। आपके बच्चे चरित्रवान हों, आपके बच्चे आज्ञाकारी हों, वो किसी भी बुरे व्यसन, नशे, जो लत आजकल हैं, उनसे दूर रहें। आपके पति आपके पूरे सहयोगी रहें, घर में बहुत प्यार रहे। कैसे होगा? पवित्र भोजन खिलाने से। औषधि भी है ये, इससे अनेक बीमारियां भी ठीक होंगी। तो सभी करेंगी माताएं? करो, हिम्मत से करो। लिख के रख लो कहीं अपने किचन में, बाबा का आह्वान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और ये ब्रह्मा भोजन मैं बना रही हूं। भोजन नहीं, क्या? ब्रह्मा भोजन। जो कुमार बनाते हैं वो भी अभ्यास करेंगे। तो भोजन के समय को एक बहुत अच्छा मन का परिवर्तन है। भोजन के समय को काम का समय न मानो, कह रहे 1.5-2 घंटा लगता है, बहुत काम करना पड़ता है मुझे तो,
काम नहीं, तपस्या का समय, एंजॉयमेंट का समय, आनंद का समय। क्योंकि भोजन में जितना आपका प्यार भरेगा और ये अच्छे वाइब्रेशंस भरेंगे, उतना ही भोजन बहुत प्रभावकारी होगा। प्यार और ये स्वमान के वाइब्रेशंस पसंद है। और जब मनुष्य बहुत थकता है, थका हुआ काम करता है, तो प्यार थोड़ा ही बढ़ता है उसमें, जल्दी काम उतरे। देखो माताओं को सबको अनुभव है, आपका भाई आपके घर में आ जाए, दो भाई आ जाए, क्या करती है माताएं? सुनाओ अनुभव। मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ हूँ लंबे काल से मैं किसी के घर गया नहीं हूँ लौकिक में। हैं माताओं का देखो चेहरे खिल उठे, कितनी भी चीज बनाएंगी थकेंगी नहीं, आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, ज्यादा भी खिला देंगी प्यार में। ऐसा ही प्यार भर जाए तो आपके परिवार का कल्याण ये भोजन ही करेगा। मैंने 68 में एक संदेश में ये सुना था दिल्ली में, जब मैं वहां था, अगर तुम योग युक्त भोजन खाओ तो आत्मा आधी तो पावन भोजन से हो जाए, 50%। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, मुझे थोड़ा पता था हमें भोजन बनाना पड़ेगा कहीं। आत्मा को पावन करना, होलीएस्ट बनना है, उसके लिए चाहिए बहुत अच्छा योग। ये सब चीजें भी, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी, और बहुत अच्छा योग भी। देखो ऐसा नहीं कि आपको अपने परिवार की पालना नहीं करनी है। बाबा ने कितना गहरा ज्ञान दिया। सन्यासी तो छोड़ के चले गए, हमें रहना घर में है और कमल फूल समान अनासक्त रहना है। सबको प्यार देना है, लेकिन प्यार में बंधना नहीं है। सबकी पालना करनी है और निमित्त भाव धारण करना है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना है, ये थोड़ा सूखी रोटी खाएंगे या फटे पुराने कपड़े पहन के घूमेंगे। सब अच्छा, लेकिन अनासक्त निर्मोही रहना है। कितनी गहरी बातें कर दी और सिखा दिया। परसों भी सिखाया, बहुत सिखाया है। सवेरे की मुरली में भी था, शाम को भी था। मैं और मेरे से मुक्त, ये है सूक्ष्म तपस्या। इस पे सबको ध्यान देना है, और ध्यान यहीं से देना है। सभी भाई बहनें जो ग्रस्त वाले हैं, मेरे बच्चे नेचुरल है ना, आपके बच्चे हैं वो, तो ये तो भावना रहेगी ना, मेरे बच्चे। अब जोड़ दो, बाबा के बच्चे, मेरा घर, अब बाबा का यज्ञ। चेंज करो अपने संकल्पों को, तो इससे वहां रहते ज्यादा सुख मिलेगा। मेरापन आत्मा को कष्ट देता है, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं, ये सबको आदत बनानी है। बाबा को समर्पित करके चलो। आपके पास समस्या आ गई, उसका अर्थ ये नहीं बाबा को समर्पित किया तो अब हमें कुछ करना नहीं है। कई लोग इसको ठीक से नहीं समझते कि बाबा तो कुछ करता ही नहीं, हमने तो कई बार कह दिया है बाबा को। ये तो भगत भी कहते हैं, हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, उस पे अधिकार होता है ना, तो सभी कहते हैं। लेकिन उसको समर्पित करके हल्के होकर पुरुषार्थ खुद करना है। हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो, है ना बाबा के महावाक्य। लेकिन हम कहते हैं भी तुम ही करो, हम तो सो रहे हैं, होगा? ये बात पक्की कर दो। कई लोग ये गलती कर रहे हैं, बाबा को दे दिया, बाबा तो कुछ करता नहीं, कहता है मैं बैठा हूं, बैठा ही रहता है, खड़ा होता ही नहीं। नो,
वो सदा ही सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन उनको जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। खुशी की बात भी बाबा ने बहुत अच्छी की है। खुशी से क्या क्या मिलेगा? हेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही खुशी, और वेल्थ, धन भी। सबसे बड़ी चीज तो यही कि खुशी ही बहुत बड़ा धन है। श्रेष्ठ संकल्प ही बहुत बड़ा खजाना है। संगम युग का समय ही बहुत बड़ा खजाना है। दुनिया में भी समय ही खजाना होता है। जो मनुष्य समय को महत्व देता है, अब सबको अनुभव है जिन्होंने पढ़ाई की है। चलो माताओं ने कम की होगी, आजकल तो सब बहुत कर रहे हैं। आजकल तो कन्याएं सबसे आगे निकल रही हैं, लेकिन माताएं जो पुरानी हैं उन्होंने तो ज्यादा नहीं की। अब देखते हैं, पढ़ाई में जिसने समय को महत्व दिया वो आगे बढ़ गए, और जिसने समय को महत्व नहीं दिया वो पछताते रह गए। ये बहुत जगह हुआ। भाग्य भी साथ देता है, लेकिन संगम युग का समय, अब का समय सबसे बड़ा खजाना है। सोचो इस समय हम क्या क्या कर सकते हैं। यही समय है जब वो सब कुछ कर सकते हैं जो पूरा कल्प नहीं होता। ठीक बात है ना? क्योंकि यहाँ हमें गाइडेंस है स्वयं भगवान की, पुस्तकों की नहीं, स्वयं भगवान की गाइडेंस। परम सद्गुरु मार्ग दिखा रहा है, इसलिए हम वो सब कुछ कर सकते हैं। बाबा के एक बाबा का एक शब्द बहुत सुंदर होता है, ये खजाने अविनाशी हैं। इनके बीज हम यहाँ डाल रहे हैं। जो खजाना स्वयं में भर लेंगे वो चारों युग साथ रहेगा। यहाँ संगम युग के समय को सफल करना सीख लिया तो हर जन्म में भी समय सफल करेंगे, और समय हमें सफलता दिलाएगा। नहीं तो समय पर धोखा मिलेगा। ये बहुतों के साथ हो रहा है, युवकों के साथ हो रहा है कि 3 बार एग्जाम दे चुके, आधे नंबर से मिस, कैंसिल, क्लियर ही नहीं हो रहा है। आधे नंबर से, किसी का एक नंबर से। माताएं भी बहुत आती है अपने बच्चों की बातें लेकर, और युवक भी आते हैं। उसका कारण यही है, जो समय भाग्य बांट रहा था भगवान, तब समय को महत्व नहीं दिया। और संगम युग में भी सबसे ज्यादा कौन से समय का महत्व है? अमृत वेला। 2 हो गए उसमें, एक योग और दूसरा मुरली। मुरली हमें क्या दे रही है? रोज मुरली हमें रोज जगाती है। माया सुलाती है, मुरली जगाती है। ये बाबा के महावाक्य हैं। और मुरली से रोज हमारे विचार बदलते हैं। मुरली से हमारे विचार महान होते जाते हैं। मुरली से रोज सवेरे हमें खुशी मिलती है। देखो दुनिया में उठते लोगों को क्या मिलता है? किसी को टेंशन, किसी को चिंताएं, किसी को अपने घर में मजा नहीं आता। सबके मुंह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, मजा ही नहीं आता अपने घर में भी। यहाँ मुरली हमें सवेरे सवेरे खुशी की खुराक खिला देती है, ईश्वरीय नशा चढ़ा देती है। बहुत अच्छा रहता है ना। मैं सोचा करता हूँ, कभी कभी हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हमें गुरुद्वारे देखने का बड़ा शौक है। पटना में गए तो पाठ हो रहा था, वो जो 2 बैठे थे मगन होके कर रहे थे। वहां हम थोड़ी देर बैठ गए, कई थे हम लोग। योग 1 सेकंड में फर्स्ट क्लास लग गया, उठने को मन न करे। और हमारे साथी तो चलते बने। अब मैं कहूँ भाई मुझे बैठने दो, तुम घूमाओ और कहीं। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा, वो लोग घूमे। बड़ा गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है ना पटना, वहाँ का गुरुद्वारा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। लोग तो बहुत अच्छे होते ही हैं, सिख लोग वहाँ। तो
बाबा रोज, मैं सोच रहा था कि देखो ये दिन में भी पाठ करके मगन होके पाठ कर रहे थे ग्रंथ साहब का। कितना अच्छे वाइब्रेशंस बने हैं। एक जगह की और बात सुनो, स्वामी विवेकानंद का आश्रम कलकत्ते में, जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे, गंगा के किनारे, उनके कमरे में गए। जैसे यहाँ बाबा का कमरा है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा रामकृष्ण परमहंस का कमरा था। उसमें वो क्या करते हैं, बेड तो बीच में है, इधर उधर खाली, बीच में बेड वो रखी है, लेकिन निरंतर एक व्यक्ति हारमोनियम पे ट्यून बजा रहा, साइलेंट ट्यून। वो इसमें नहीं बजा देते मोबाइल से या सीडी से, वो बजा रहा एक व्यक्ति। वाइब्रेशंस इतने आकर्षक थे, मुझे बाबा के कमरे की याद आई कि बाबा ने भी तो बहुत ज्यादा तपस्या की है। यहाँ के वाइब्रेशंस तो धाम बन गया ना, 4 धाम में एक धाम बन गया है। आप अपने घरों के वाइब्रेशंस भी ऐसे ही बना दें तो बाबा रोज सवेरे हमें खुशी भी देकर जाते हैं। सुंदर समय है, भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, हमें कई सरल मार्ग दिखाते हैं बाबा रोज मुरली सुनाकर। यही वो मुरली है जिसके लिए भागवत बन गया है। मुरली की तान पर गोपियां, गोपों का नाम वहां नहीं है, केवल गोपियों का है कि नहीं, गोपो मुरली में नहीं आए, गोपियां ही भागी कि श्री कृष्ण ने मुरली बजाई। सुनो अब क्या हुआ, मुरली से गोपियों को आवाज आने लगी, आ जाओ। ये काठ की मुरली या चांदी की मुरली थोड़ा ही, एक ज्ञान की मुरली, ज्ञान के महावाक्य। और गोपियां आ गई, और देखो कितनी वंडरफुल बात लिखी है। 6 मास तक महारास चलता रहा वृंदावन में, रास होती रही, और उनके पतियों को पता ही नहीं चला कि उनकी जो पत्नियां हैं वो यहाँ नहीं है। इसको प्रभु लीला कहते हैं मां, कि 2 रूप हो गए, एक वहां एक घर में। तो यही बाबा हमें कराते हैं ना, फरिश्ता बना देते हैं। हमारा सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप यहाँ रह जाता है। तो रोज की मुरली का समय जो हमें चार्ज करता है। परसों आप लोगों ने कहा मुरली सुनी माताओं ने, नीचे यहाँ यही सुनी, बाबा की एनर्जी फील हुई या मुरली सुनी केवल? ऐसे ही मुरली सुना करे, चाहे आप अपने घर में भी तो सुनेंगे ना, सेंटर में जाके। मुझे तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे 57-58 साल हो गए यहाँ, सारी अव्यक्त मुरली सामने सुनी है। यहाँ सुनी इस हॉल में, छोटी हिस्ट्री हॉल में सुनी, ओम शांति भवन में, नीचे 4 घंटे हर बाबा के अवतरण में आत्मा को एनर्जी देने वाले। परसों मुझे वही अनुभव, 1-1.25 घंटे मुरली में बैठे थे ना, जैसे ऊपर से बाबा की एनर्जी की बरसात हो रही है। मैं लिख भी रहा, मुख्य बात है, लेकिन मन उस एनर्जी से भरता जा रहा है। तो ये सुंदर समय है ना हमारे लिए, ये एनर्जी हमें काम आएगी, आती है, रोज आती है। तो अमृत वेला सुंदर विचारों में, सुंदर अभ्यासों में, नींद में नहीं, जीवन को, इस समय को बिताना 1 घंटा। कईयों की शिकायत होती है, घरों में आपकी शिकायत हो सकती है, वे उठ के कहाँ बैठे, चलो बेड पे ही बैठ गए, 5 मिनट के बाद इच्छा हुई लेट जाएं, पूरा हो गया अमृत वेला। इसलिए अच्छा करेंगे, बेड से नीचे आ जाओ, हाथ मुंह धो, किसी को स्नान करने का हो स्नान करो, फ्रेश होके, घूमने की थोड़ी भी जगह हो,
बाबा से बात करते हुए, उसका शुक्रिया करते हुए, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, सारा संसार सोया है, हम प्रभु मिलन कर रहे हैं। ऐसे सुंदर चिंतन में घूम लो। अगर किसी के पास छत हो, डर न हो, डर भी है आजकल, छत हो छोटी भी, वहां चले जाओ, खुले आकाश के नीचे, ये सुख बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सब सोए हैं, प्रकृति शांत है। इसलिए बेड छोड़नी पड़ेगी। रजाई छोड़ेंगे तो, हाँ क्या सुंदर बात कर रही माताएं, रजाई छोड़ेंगे तो रजाई मिलेगी। सुशील देख लो, माताओं की कितनी सुंदर विचार हैं। छोड़ दो रजाई, उतरना पड़ता है नीचे तो बहुत सुख मिलेगा। मेरे पास शांतिवन में माताएं बहुत आती है ना, प्रश्न करती हैं, क्या करें भाई जी, सवेरे, अब ये गुजराती थे, ऊंघ आती है, ऊंघ माना नींद आती है। आज ही आए कहीं, मैं उन्हें सिखाया कि बाहर आओ थोड़ी देर भी घूमेंगे ना, फिर जिसको ज्यादा ही नींद करने का अभ्यास हो ना, मुरली फट से सो जाते हैं, वो 5 मिनट घूमे, 5 मिनट बैठ के योग करें, फिर 5 मिनट घूम के योग करें, फिर 5 मिनट बैठ के योग करें। धीरे धीरे वो आदत ठीक हो जाएगी। मुरली में जिसको नींद आती हो वो पॉइंट लिखा करें, अधिक से अधिक पॉइंट लिखो, कुछ दिन, 1 मास कि सारी मुरली लिख लेनी है मुझे, तो ध्यान वहां जाएगा ना, तो नींद का जो प्रवाह है खत्म हो जाएगा। साथ में रात को नींद भी पूरी होनी चाहिए। कईयों की समस्या है 12 बजे सोते हैं, क्योंकि जो भाई लोग हैं काम करके देर से आते हैं, उन्हें भोजन आदि खिलाना, 12 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं। माताओं को इच्छा होती है अमृत वेला उठे, फिर तो नींद ही आएगी ना। तो इसको भी मैनेज करना है अपने जीवन में, थोड़ा आगे पीछे करके सवेरे का पौना घंटा नहीं तो आधा घंटा तो सफल हो जाए। बहुत कम सोए हैं, भले बाद में रेस्ट हो जाए, लेकिन कम से कम आधा घंटा आत्मा में एनर्जी भर जाए रोज। तो ये 2 जो समय है, ये हमारे लिए वरदानी समय है। इस समय को हम सबको महत्व देना है। समय को महत्व देंगे तो समय हमें महत्वपूर्ण, महान बना देगा, हमारा महत्व बढ़ा देगा इस संसार में। और हम समय को नहीं महत्व देंगे तो फिर समय भी हमें महत्व नहीं देगा। तो बहुत सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं, जहाँ बाबा की शक्तियों पर भी हमारा पूरा अधिकार है, बाबा के प्यार पर भी हमारा पूरा अधिकार है। एक बात और कहनी है, जो माताओं को बहुत होता है, भाइयों को भी होता है, लेकिन थोड़ा कम, पास्ट का प्रभाव। पास्ट तो समझते हैं ना, जो बीत गया, किसी ने कैसा व्यवहार किया, किसी ने कैसा व्यवहार किया, होता है ये, क्योंकि हम कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं और ये बात किसी को भी भूलनी नहीं है। कोई हिसाब किताब लेने आ रहा है आपके घर में, कोई देने। अब एक माता है, उससे आप समझ जाओगे, उसकी लड़की अब बड़ी हो गई, 27 साल की है, माँ बाप और अपने दादा दादी से बहुत गुस्सा करती है बचपन से ही। मतलब चारों को देख के उसे लगता है ये मेरे शत्रु हैं। ऑफिस में जाती है, काम पर जाती है, कहा बहुत अच्छा कार्य करती है, आगे बढ़ती जा रही है, ऑफिसर बन गई, वहां किसी से गुस्सा नहीं करती। लेकिन हम चारों को देखते ही थ्योरियां चढ़ जाती हैं उसकी। मैंने उनको सिखाया, आप चारों मिलके केवल 21 दिन जब ये सोई है, मन ही मन इससे क्षमा याचना करो, हमने तुम्हें कष्ट दिया है। वो क्यों गुस्सा आता है उसको? इन्होंने उसको सताया है पूर्व जन्म में, वो उनको देखना ही नहीं चाहती। क्षमा याचना करो, आप शांत हो जाओ,
आप हमारी बच्ची हो, अब हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमने आपको कष्ट दिया पूर्व जन्म में, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप सुखी हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाएगी, कल की बात है ये। तो ऐसी कुछ चीजें भी परिवारों में चल रही है। तो पास जो हो गया उसको बिंदी लगानी है। भाग्य बनाने की विधि बाबा ने बता दिया, 3 बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना माना मन को शांत कर देना।